हेलो फ्रेंड्स, हम बेटा रिलेशंस एंड फंक्शंस चैप्टर पढ़ रहे हैं और आज बेटा ये रिलेशंस एंड फंक्शंस का 4th लेक्चर है। ओके, लास्ट लेक्चर में बेटा हमने टाइप्स ऑफ रिलेशन पे बात की थी और आज के लेक्चर में हम थोड़े बहुत एग्जांपल देखेंगे कि जो टाइप्स ऑफ रिलेशन में जो मेन जो 3 रिलेशंस थे, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, वो हम कैसे चेक करेंगे एग्जाम्पल में। ओके, और सम भी कैसे पूछ सकते हैं। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं बेटा। सो अवर फर्स्ट एग्जाम्पल इज चेक रिलेशन आर डिफाइंड बाई आर इज इक्वल टू ए से ए कोमा बी, जहाँ पे ए लेस देन और इक्वल टू बी स्क्वायर ऑन सेट आर। ये आर कौन सा है बेटा? ये आर है बेटा, ये जो अपना आर है वो है अपना रिलेशन का आर। ये क्या है बेटा? रिलेशन वाला आर है। क्या है? आर इज इक्वल टू ए से ए कोमा बी, ऐसी ऑर्डर्ड पेयर जहाँ पे कंडीशन हो ए लेस देन और इक्वल टू बी स्क्वायर। और बेटा ये रिलेशन है ऑन आर। आर मतलब ये आर कौन सा है? रियल नंबर। तो अपना रिलेशन है बेटा वो रियल नंबर पे डिफाइन है। ठीक है, तो हमें चेक करना है कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव ये आर है या नहीं। ठीक है, तो रियल नंबर है तो हमें चलो पहले हम रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे बेटा? रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव चेक करना हो तो बेटा प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था कि ऐसी ऑर्डर्ड पेयर जहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट सारे बेटा सेम हो, ठीक है, ऐसी ऑर्डर्ड पेयर हो तो उसको रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोलते हैं। और जो सेट पे डिफाइन हो वो सेट पे जितने भी नंबर हो वो सारी पेयर होनी चाहिए। तो चलो सपोज मैं बेटा पहले पॉजिटिव इंटीजर की बात करूँ तो 1,1 अगर हो तो 1,1 हो बेटा, तो यहाँ पे देखो ए बी, तो ए की जगह भी 1 रखूँगा, बी की जगह भी 1 रखूँगा, तो 1 लेस देन और इक्वल टू 1 स्क्वायर। तो ये हो गया बेटा 1 लेस देन और इक्वल टू 1। तो यस, ये तो हम बोल सकते हैं। ठीक है, कंडीशन सेट हो रही है तो इसका मतलब ऐसा होगा कि 1,1 है वो आर में एज ए एलिमेंट के तौर पे है। चलो और आगे बढ़ते हैं 3,3। तो 3,3 यहाँ पे रखूँ बेटा, तो ए की जगह 3 और बी की जगह 3 स्क्वायर, क्योंकि बी भी 3 है ना, तो ये हो गया 3 लेस देन और इक्वल टू 9। तो ये भी कंडीशन फुलफिल हो गई। तो इसका मतलब ऐसा हुआ कि 3,3 भी आर के अंदर है। तो इसका मतलब यहाँ से हम कंक्लूजन निकाल रहे हैं कि पॉजिटिव इंटीजर है वो तो आर है। चलो ठीक है, नेगेटिव में देखूँ, क्योंकि रियल नंबर में तो नेगेटिव नंबर भी आते हैं ना, तो मैं -1,-1 ले लूँ। ठीक है, तो ये हुआ बेटा -1 लेस देन और इक्वल टू -1 का स्क्वायर हो गया +1। ठीक है, तो इसका मतलब ऐसा हुआ कि ये भी -1,-1 भी रिलेशन के अंदर आएगी। एक -3,3 ले लूँ तो ये हो गया -3 लेस देन और इक्वल टू -3 का स्क्वायर 9। तो आप बेटा देख सकते हो कि माइनस वाले नंबर में तो हमेशा यहाँ पे स्क्वायर है, तो स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव ही आएगा ना। तो हमेशा पॉजिटिव नंबर तो नेगेटिव से क्या होगा? बिग नंबर ही होगा। ठीक है, ग्रेटर नंबर ही होगा। तो माइनस वाले जितने भी इंटीजर है वो तो सारे आएंगे पेयर में। ठीक है, अभी देखो मैं कौन सा ले रहा हूँ, अभी मैं ले रहा हूँ बेटा रियल नंबर, तो बेटा पॉइंट वाले भी आएंगे ना। तो अभी मैं ले रहा हूँ 0 और 1 के बीच में जो पॉइंट वाले आते हैं, 0 पॉइंट समथिंग वाले या -0 पॉइंट समथिंग वाले, तो कोई भी एक 0 पॉइंट समथिंग वाला ले लूँ। चलो मैं ले रहा हूँ बेटा 0.2, 0.2। तो ये हो गया बेटा ए की जगह 0.2 लेस देन और इक्वल टू बी स्क्वायर, मतलब 0.2 का स्क्वायर। तो 0.2 का स्क्वायर बेटा क्या होगा? तो 0.04। ठीक है, तो ये तो बेटा गलत बात हो गई कि 0.2 है वो 0.04 से बेटा कम नहीं होता। तो इसका मतलब ऐसा हो गया कि 0.2, 0.2 है वो आर में आएगा नहीं। ठीक है, तो इसका मतलब ऐसा हुआ कि 0 और 1 के बीच में जितने भी रियल नंबर है 0 पॉइंट समथिंग वाले, वो सारी ऑर्डर्ड पेयर रिफ्लेक्सिव आर में, रिलेशन आर में नहीं आएगी। तो इसका मतलब ऐसा हो गया कि आर है वो रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्योंकि अगर रिफ्लेक्सिव होता तो रियल नंबर में बेटा जितने भी नंबर्स आते हैं वो सारी ऑर्डर्ड पेयर आनी चाहिए। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव नहीं है। देखो कभी भी रियल नंबर में रिफ्लेक्सिव चेक करना हो बेटा तो 3 पार्ट में आपको चेक करना है। एक सारे पॉजिटिव इंटीजर, और कैसे पॉजिटिव इंटीजर? 1 से बड़े नंबर, फिर सारे 1 से छोटे, -1 से छोटे नेगेटिव इंटीजर, और एक खास बेटा
0 और 1 वाले, मतलब 0 पॉइंट समथिंग वाले, जो 0 और 1 के बीच में जितने नंबर्स आ रहे हैं रियल नंबर्स वो सारे। ये 3 टाइप के नंबर आपको हमेशा आर में चेक करना है अगर रिफ्लेक्सिव चेक करना हो और वो रिलेशन आर पे डिफाइन हो तब। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 0 और 1 के बीच में जितने रियल नंबर है उसकी ऑर्डर्ड पेयर हमें रिलेशन आर में नहीं मिलेगी, इसलिए ये रिलेशन आर है उसको हम रिफ्लेक्सिव नहीं बोल सकते। ठीक है, चलो अभी नेक्स्ट हम ट्राई करेंगे सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक के लिए देखो मैं एक ऐसी ऑर्डर्ड पेयर ले रहा हूँ, तो जो ये कंडीशन सेट करे, तो मैं बेटा सपोज 1,2 ले रहा हूँ, क्योंकि 1,2 में बिलोंग्स टू आर होगा ना। देखो 1,2 बिलोंग्स टू आर, क्यों बेटा, तो कि 1 लेस देन इक्वल टू 2 स्क्वायर, तो 4, ये तो कंडीशन सेट हो रही है इसलिए। तो अगर बेटा ये सिमेट्रिक हो तो 1,2 बिलोंग्स टू आर है, तो इसका मतलब ऐसा होगा अगर वो सिमेट्रिक हो तो बेटा 2,1 बिलोंग्स टू भी आर होना चाहिए। तो चलो देख लेते हैं कि है या नहीं। तो यहाँ पे एक ही जगह 2 है, लेस देन और इक्वल टू 1 का स्क्वायर तो 1 हो गया, तो ये तो बेटा गलत बात हो गई कि 2 है वो लेस देन और इक्वल टू 1 तो नहीं होता है। तो इसका मतलब ऐसा हो गया कि 1,2 बिलोंग्स टू आर बट 2,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, सो रिलेशन आर इज नॉट सिमेट्रिक। आई होप आपको पता चल रहा है। ठीक है, तो सिमेट्रिक में मैंने कैसे चेक किया बेटा, तो कि एक ऐसी ऑर्डर्ड पेयर ले ली जो ऑलरेडी रिलेशन आर में हो। ठीक है, ऐसी मैंने ऑर्डर्ड पेयर ली और उसका बेटा रिवर्सल मैंने चेक किया, तो 1,2 का रिवर्सल क्या होगा 2,1। और कैसे चेक किया, तो जो मुझे कंडीशन दी थी वो कंडीशन सेट हो रही है यानी 2,1 के लिए। तो बेटा 2,1 के लिए कंडीशन सेट नहीं हो रही है, तो इसका मतलब ऐसा हो गया कि अगर ये रिलेशन आर सिमेट्रिक होता तो 1,2 अगर रिलेशन में है तो 2,1 भी होना चाहिए, लेकिन 2,1 आया नहीं, सो रिलेशन आर इज़ नॉट सिमेट्रिक। ओके, चलो अभी हम देखते हैं ट्रांजिटिव। अभी हम चेक करेंगे ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव के लिए मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि ट्रांजिटिव कैसे चेक करना है। तो सपोज 2 एलिमेंट, मतलब देखो 2 एलिमेंट में ऐसे लूँगा जिससे जो फर्स्ट जो ऑर्डर्ड पेयर है उसका सेकंड एलिमेंट और जो सेकंड ऑर्डर्ड पेयर है उसका फर्स्ट एलिमेंट ये दोनों सेम हो। तो बेटा पहले तो मुझे ये रिलेशन आर में ऐसे 2 ऑर्डर्ड पेयर फिक्स करना है जिससे जो फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर है उसका सेकंड एलिमेंट और सेकंड ऑर्डर्ड पेयर है उसका फर्स्ट एलिमेंट सेम हो। तो चलो देखते हैं। चलो मैं ले रहा हूँ बेटा, सपोज अगर मैं लूँ, क्या लेते हैं हम लेते हैं 1,2 लेते हैं। ठीक है, ठीक है, तो अभी हम लेते हैं बेटा देखो 3,2 ले रहा हूँ। तो 3,2 तो ऑब्वियस है बेटा आएगा क्योंकि 3 लेस देन और इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4, तो ये तो कंडीशन सेट हो रही है। अभी मैं ले रहा हूँ ऐसी ऑर्डर्ड पेयर जिसमें यहाँ पे देखो सेकंड एलिमेंट 2 है ना, तो अभी एक ऐसी ऑर्डर्ड पेयर लूँ जिसमें फर्स्ट एलिमेंट 2 हो। तो 2 लिया मैंने और यहाँ पे मैं 1.5 ले रहा हूँ। चलो ठीक है, तो यहाँ पे भी आप देखो कि 2 लेस देन और इक्वल टू 1.5 का स्क्वायर क्या होगा बेटा, तो 2.25। तो यस ये भी सेट हो रहा है। तो इसका मतलब ऐसा हो गया कि 3,2 बिलोंग्स टू आर है और 2,1.5 भी बिलोंग्स टू आर है। तो अगर ये ट्रांजिटिव हो बेटा, तो यहाँ पे देखो 2 को अगर कट कर दो तो क्या बचा बेटा 3,1.5। तो 3,1.5 भी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। तो चलो पहले देख लेते हैं ये कंडीशन सेट कर रही है। तो 3 लेस देन और इक्वल टू यहाँ पे 1.5 का स्क्वायर क्या होगा बेटा, तो हो गया 2.25। तो ये तो बेटा सेट नहीं हो रहा है। देखो 3 का 2.25 से कम नहीं होता ना, तो इसका मतलब ऐसा हो गया कि 3,2 बिलोंग्स टू आर है, 2,1.5 बिलोंग्स टू भी आर है, लेकिन 3,1.5 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, हैंस रिलेशन आर इज नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है, तो आई होप आपको अभी कैसे चेक करना है पता चल गया है। रिफ्लेक्सिव के लिए कैसे चेक करना है कि ऐसी ऑर्डर्ड पेयर के जिसके फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट सेम हो, ऐसी चेक करना है। अगर रियल नंबर के लिए चेक करना हो
तो 3 पार्ट में चेक करना है। एक बेटा 1 से ग्रेटर नंबर हो ऐसे सारे पॉजिटिव इंटीजर, एक बेटा -1 से कम हो ऐसे सारे नेगेटिव इंटीजर, और एक बेटा 0 और 1 के बीच में जितने रियल नंबर है उसके लिए चेक करना है, रिफ्लेक्सिव के लिए खास। क्योंकि बेटा याद रखना है कि 0 और 1 के बीच में जितने रियल नंबर है ना उसमें प्रॉपर्टी थोड़ी चेंज हो जाती है। जैसे कि बेटा अगर हम 1 से बड़ा या -1 से छोटा कोई भी नंबर के लिए बात करें ना तो ऑब्वियसली कोई भी नंबर हो उसका स्क्वायर हमेशा क्या होता है, वो नंबर से बड़ा होता है। ठीक है, जैसे अगर 2 लूँ तो 2 का स्क्वायर 4, देखो 2 से बड़ा हो गया ना। सपोज -3 लूँ तो -3 का स्क्वायर हो गया बेटा 9, तो हो गया बड़ा। लेकिन अगर बेटा मैं 0.2 लूँ तो 0.2 का स्क्वायर क्या होगा, 0.04, तो ये तो बेटा स्क्वायर छोटा हो गया। तो यहाँ पे बेटा क्या हो रहा है, स्क्वायरिंग प्रॉपर्टी 0 और 1 के बीच में उल्टी हो रही है, इसलिए ये खास चेक करना है। ठीक है, सिमेट्रिक में कैसे चेक करना है बेटा, तो ऐसे तो पहले एक ऐसी मैंने एक ऑर्डर्ड पेयर बेटा ले ली जो रिलेशन आर में हो। ठीक है, तो ऐसी मैंने रिलेशन आर में ली जो ये कंडीशन को फॉलो कर रहे हो। तो 1,2 बिलोंग्स टू आर, यस है, तो 1,2 बिलोंग्स टू आर। तो अगर बेटा ये रिलेशन हमारा सिमेट्रिक होता तो 2,1 भी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। लेकिन जैसे मैंने 2,1 लिया बेटा तो ये कंडीशन सेट नहीं हो रही है जो मुझे दी हुई है। तो 2,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, सो आर इज़ नॉट सिमेट्रिक। और ट्रांजिटिव कैसे चेक करना है बेटा, तो ट्रांजिटिव में हमेशा 2 ऐसी ऑर्डर्ड पेयर लेनी है जिसमें सेकेंड एलिमेंट और फर्स्ट एलिमेंट, मतलब जो फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर हो उसका सेकेंड एलिमेंट और जो सेकेंड ऑर्डर्ड पेयर हो उसका फर्स्ट एलिमेंट, वो ऐसी सेम होना चाहिए और ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन आर में होनी चाहिए। और फिर अगर ये कॉमन y है तो y निकाल दो, तो x, z भी रिलेशन आर में हो तो आप बोल सकते हो कि वो रिलेशन आर है, ट्रांजिटिव है। तो मैंने चेक करने के लिए बेटा क्या लिया, 3,2 लिया, 3,2 बिलोंग्स टू आर हो गया, 2,1.5 बिलोंग्स टू भी आर हो गया। तो अगर ये बेटा दोनों बिलोंग्स टू आर है तो ट्रांजिटिव होने के लिए 3,1.5 भी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे देखो 3,1.5 है, वो कंडीशन को सेट नहीं कर रहा। So 3,1.5 does not belongs to R, hence R is not transitive। तो आई होप आपको बेटा समझ में आ रहा है कि कैसे चेक करना होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सो अवर नेक्स्ट एग्जांपल इज रिलेशन R is equal to A, B where mod A minus B is even। ठीक है, डिफाइन ऑन सेट A is equal to 1, 2, 3, 4, 5। चेक आर इज़ रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तो बेटा पहले तो देखो यहाँ पे मुझे आर क्या दिया हुआ है, आर इज इक्वल टू एसी ऑर्डर्ड पेयर जहाँ पे ये दोनों एलिमेंट का डिफरेंस और उसका मॉड्यूलस मतलब पॉजिटिव डिफरेंस वो इवन नंबर हो। तो एसी ऑर्डर्ड पेयर आपको रिलेशन आर में एज ए एलिमेंट के तौर पे लेनी है। और ये रिलेशन आर है वो किस पे डिफाइन है बेटा, सेट ए पे। सेट ए हमारा 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, तो पहले तो बेटा हमेशा आपको पता है कि जो रिलेशन आर होता है, आर वो हमेशा क्या होता है, सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। क्योंकि आर है वो किस पे डिफाइंड है, ए पे डिफाइन है ना। तो ए क्रॉस ए करो और हमेशा रिलेशन आर वो ए क्रॉस ए का सबसेट होता है। तो मैं पहले क्या कर रहा हूँ बेटा, ए क्रॉस ए फाइंड आउट कर लेता हूँ। तो ए क्रॉस ए क्या होगा बेटा, तो टोटल 1, 2, 3, 4, 5 क्रॉस 1, 2, 3, 4, 5। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे भी 5 एलिमेंट है, यहाँ पे भी 5 एलिमेंट है। तो अगर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो टोटल 25 एलिमेंट आएंगे। तो ये तो बहुत बड़ा हो जाएगा ना। तो अभी देखो मैं डायरेक्टली हम कैसे चेक करेंगे। तो यहाँ पे देखो मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, अभी रिलेशन आर ले रहा हूँ। तो यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर कैसे जनरेट होगी ए क्रॉस ए में, तो पहले लेंगे हम 1 को फिक्स करेंगे यहाँ से और यहाँ पे चेंज करते रहेंगे। तो 1,1 तो हम चेक करेंगे 1,1 यहाँ पे आ रहा है तो यस। तो अगर मैं 1,1 लिखूँ तो दोनों का डिफरेंस क्या हो गया, 0। तो 0 तो इवन नंबर है तो 1,1 रिलेशन में आएगा। फिर 1,2 आएगा तो नहीं आएगा क्योंकि 1 और 2 के बीच में डिफरेंस कितना है, 1 का, और 1 है वो ऑड नंबर है। डिफरेंस कैसे होने चाहिए, इवन होने चाहिए। 1,3 आएगा तो यस, क्योंकि 1 और 3 के बीच में डिफरेंस कितना है, 2 का है और 2 इवन नंबर है, डिफरेंस इवन है। 1,4 नहीं आएगा क्योंकि डिफरेंस ऑड है। 1,5 आएगा क्योंकि डिफरेंस क्या है बेटा, इवन है। 5 और 1 के बीच में डिफरेंस कितना है, 4 है ना, 4 का, और 4 इज़ इवन नंबर। तो चलो 1 वाला तो हो गया, सारे नंबर आ गए 1 के साथ। अभी यहाँ से मैं 2 को फिक्स करूँगा। तो 2 का पहला 1 के साथ तो 2,1 आएगा तो नहीं आएगा क्योंकि डिफरेंस 1 का है। 2,2 आएगा, फिर 2,3 नहीं आएगा क्योंकि डिफरेंस 1 है।
2,4 आएगा क्योंकि डिफरेंस इवन है, 2,5 नहीं आएगा क्योंकि डिफरेंस 3 का है। समझ में आ रहा है आई होप, ठीक है। तो 2 हो गया, अभी 3 को यहाँ से मैं फिक्स करूँगा तो 3,1 आएगा तो यस आएगा क्योंकि 3 और 1 के बीच में 2 का डिफरेंस है और 2 तो बेटा इवन नंबर है। फिर 3,2 नहीं आएगा क्योंकि डिफरेंस 1 है, 3,3 आ जाएगा क्योंकि डिफरेंस क्या है बेटा 0 है, 0 इज इवन नंबर। 3,4 नहीं आएगा, 3,5 आ जाएगा। आई होप आपको पता चल रहा है, ठीक है। चलो अभी हम 4 को फिक्स करेंगे तो 4,1 आएगा बेटा, तो नहीं आएगा क्योंकि 4 और 1 के बीच में डिफरेंस 3 है और 3 इज़ ऑड नंबर। फिर 4,2 आ जाएगा, 4,3 नहीं आएगा, 4,4 आ जाएगा और 4,5 भी नहीं आएगा, ठीक है। चलो अभी मैं करूँगा 5 तो 5,1 आ जाएगा क्योंकि डिफरेंस कितना है बेटा 4 का है और 4 इज ऑड इवन नंबर। 5,2 नहीं आएगा, 5,3 आ जाएगा, 5,4 नहीं आएगा, 5,5 आ जाएगा, ठीक है। तो देखो अभी सारी ऑर्डर्ड पेयर मैंने ले ली एक क्रॉस एक ही, और ऐसी ऑर्डर्ड पेयर एक क्रॉस एक की सारी ऑर्डर्ड पेयर में से ऐसी ऑर्डर्ड पेयर ले ली जो रिलेशन आर का जो डेफिनेशन है, मतलब जो कंडीशन है वो कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। चलो अभी मैं देखो क्या कर रहा हूँ, तो ए में बेटा एलिमेंट क्या है 1, 2, 3, 4, 5। तो रिलेशन आर में बेटा 1, 1 भी है, 2, 2 भी है, 3, 3 भी है, 4, 4 भी है और 5, 5 भी है। हैंस रिलेशन आर इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ओके, चलो अभी हम चेक करेंगे ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव के लिए हम क्या देखेंगे, तो देखो बेटा 1,3 आर में है तो अगर सिमेट्रिक हो बेटा, सॉरी सिमेट्रिक चेक करेंगे, तो अगर 1,3 बेटा रिलेशन आर में हो बिलोंग्स टू आर तो 3,1 भी होना चाहिए सिमेट्रिक के लिए, उसका उल्टा। तो 1,3 है तो यस 3,1 भी है, 1,5 है तो 5,1 भी होना चाहिए तो है यस। फिर 2,4 है तो 4,2 भी होना चाहिए तो यस है। तो आप देख सकते हो बेटा कि 2,4 मतलब x, y बिलोंग्स टू r तो y, x ऑल्सो बिलोंग्स टू r, उल्टी पेयर भी है। हैंस रिलेशन r इज सिमेट्रिक रिलेशन। ओके, और अभी हम ट्रांजिटिव चेक करेंगे। तो ट्रांजिटिव के लिए बेटा क्या करेंगे, ऐसी पहले ऑर्डर्ड पेयर लेंगे जिसमें फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर का सेकंड एलिमेंट और सेकंड ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट सेम हो। तो देखो यहाँ पे मैं ले रहा हूँ 1,3 एक ले लूँ, फिर एक ऐसी ऑर्डर्ड पेयर लूँ जिसमें फर्स्ट एलिमेंट 3 हो, तो यहाँ पे 3,5 ले रहा हूँ। तो ये देखो 1,3, 3,5 बिलोंग्स टू आर है। तो ट्रांजिटिव होने के लिए बेटा 1,5 मतलब ये 3 कॉमन है वो निकाल दो, 1,5 बिलोंग्स टू आर भी होना चाहिए तो ये से है देखो 1,5 ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। हैंस रिलेशन आर इज ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है। तो यहाँ पे तो बेटा रिलेशन आर है वो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। हैंस रिलेशन आर इज कॉल्ड इक्विवेलेंस रिलेशन, क्योंकि इक्विवेलेंस रिलेशन की डेफिनेशन क्या थी, तो जो रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो, मतलब तीनों हो, ऐसे रिलेशन को हम क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो यहाँ पे जो आर हमें दिया हुआ है वो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, इसलिए जो हमारा रिलेशन आर है वो क्या हो गया बेटा, इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है बेटा। चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। सो अवर नेक्स्ट एग्जाम्पल इज, यहाँ पे बेटा रिलेशन आर किस तरीके से डिफाइन है बेटा, तो देखो R इज इक्वल टू ऐसी ऑर्डर्ड पेयर P, Q वेयर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम द ओरिजिन इज सेम एज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट Q फ्रॉम द ओरिजिन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ऑर्डर्ड पेयर है, उसके अंदर बेटा क्या है, पॉइंट दिए हुए हैं, ठीक है। ओके, यहाँ पे अगर मैं ऐसे बोलूँ आपको कि शॉर्टकट में कि R इज इक्वल टू ऐसे P, Q पॉइंट्स जहाँ पे OP इज इक्वल टू OQ। OP मतलब क्या बेटा, डिस्टेंस, OP मतलब डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिन एंड पॉइंट P,
और ओ क्यू मतलब क्या, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स ओरिजिन एंड पॉइंट क्यू। ओके, तो ओ पी और ओ क्यू मतलब पी और क्यू का ओरिजिन से डिस्टेंस अगर इक्वल हो बेटा तो ऐसी ऑर्डर्ड पेयर मतलब पी कोमा क्यू आनी चाहिए। तो इसका मतलब ऐसा हो गया बेटा कि रिलेशन आर में बेटा ऐसे पॉइंट्स की ऑर्डर्ड पेयर आएगी जो पॉइंट्स बेटा ओरिजिन से क्या हो बेटा, इक्वी डिस्टेंट हो। ठीक है, तो और ये बेटा रिलेशन आर है वो सेट ए पे डिफाइन, और सेट ए क्या है बेटा, पॉइंट्स का सेट है, पॉइंट्स ऑन प्लेन। ठीक है, तो हमें आर चेक करना है रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है। ठीक है, फिर से रिलेशन आर में ऐसी ऑर्डर्ड पेयर आएगी और ऑर्डर्ड पेयर में बेटा एलिमेंट के तौर पे क्या है, पॉइंट्स है। तो ऐसे पॉइंट्स की पेयर आएगी जिसका डिस्टेंस बेटा ओरिजिन से कैसा हो, सेम हो। ठीक है, तो चलो मैं पहले चेक कर रहा हूँ रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव अगर बेटा हो तो पहले मुझे चेक करना है कि P कोमा पी बिलोंग्स टू आर है या नहीं। ठीक है, ये मैंने पहले एक्सेप्ट कर लिया कि P कोमा पी बिलोंग्स टू आर है या नहीं। तो अगर P कोमा पी बिलोंग्स टू आर हो तो बेटा OP इज इक्वल टू OP होना चाहिए। क्यों, मतलब यहाँ पे जो पॉइंट है उसका ओरिजिन से डिस्टेंस वो हो गया OP, और यहाँ पे जो पॉइंट है उसका ओरिजिन से डिस्टेंस यहाँ पे भी P है तो वो भी OP। तो OP इज इक्वल टू OP तो होता ही है ना बेटा, क्योंकि OP इज इक्वल टू OP, ये तो दोनों सेम ही है, तो ये दोनों इक्वल ही होगा। तो इसका मतलब ऐसा हो गया कि P कोमा P बिलोंग्स टू R हो गया। हैंस रिलेशन R इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है, ओके। अभी हम ट्राई करते हैं बेटा सिमेट्रिक, कि सिमेट्रिक कैसे चेक करना है। तो सिमेट्रिक के लिए बेटा मैं क्या कर रहा हूँ कि लेट P कोमा Q बिलोंग्स टू R, ये मैंने एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, कि भाई P कोमा Q बिलोंग्स टू R है। तो अगर P कोमा Q बिलोंग्स टू R हो बेटा तो OP इज इक्वल टू OQ होना चाहिए। ठीक है, तो OP इज इक्वल टू OQ हो, तो ये तो मैंने एक्सेप्ट कर लिया। याद रखना है बेटा, जब आपको यहाँ पे सेट ए है बेटा वो डिफाइन नहीं है पॉइंट्स के, सेट ए में कौन से पॉइंट्स है। तो जब भी आपको एक तो देखो दो मेथड है ये चेक करने की। एक तो बेटा आप क्या करो, ए क्रॉस ए फाइंड आउट कर डालो, फिर ए क्रॉस ए में ऐसी ऑर्डर्ड पेयर चेक करो कि P कोमा Q हो तो Q कोमा P भी होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ए इज़ नॉट डिफाइंड पर्टिकुलरली, मतलब ए है वो फाइनाइट सेट नहीं है, तो ए क्रॉस ए हमें नहीं मिलेगा। तो फिर हमें एजम्पशन के तौर पे ही चलना पड़ेगा। तो एजम्पशन कैसे करना है बेटा, तो रिफ्लेक्सिव में बेटा एक एक्सेप्ट कर ही लेना है कि P कोमा P बिलोंग्स टू R। तो P कोमा P बिलोंग्स टू R है तो उसकी कंडीशन क्या होनी चाहिए, तो ये कंडीशन सेट हो रही है तो यस ये तो हो रही है, ये तो सही है। हैंस रिलेशन R इज रिफ्लेक्सिव। ओके, अभी सिमेट्रिक में क्या करना है बेटा, सिमेट्रिक में बेटा एक हमें सपोज कर लेना है, एक पेयर, कि एक पेयर तो बेटा सपोज P कोमा Q बिलोंग्स टू R है। तो अगर बेटा P कोमा Q बिलोंग्स टू R मतलब रिलेशन हो तो OP इज इक्वल टू OQ होगा। तो OP इज इक्वल टू OQ होगा बेटा, तो मैं OQ इज इक्वल टू OP भी लिख सकता हूँ ना। तो इसका मतलब ऐसा हो गया कि Q कोमा P बिलोंग्स टू R भी हो गया, क्योंकि Q और P का डिस्टेंस तो ओरिजिन से सेम ही है ना, तो Q कोमा P ऑल्सो बिलोंग्स टू R। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि P कोमा Q बिलोंग्स टू R है, हमने एक्सेप्ट किया। ठीक है, तो Q कोमा P बिलोंग्स टू R ये हमने प्रूव किया। तो हैंस रिलेशन R इज सिमेट्रिक रिलेशन। ओके, चलो अभी हम चेक करेंगे ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव कैसे चेक करना है, तो यहाँ पे भी आपको पता है कि ए क्रॉस ए हमें नहीं मिलेगा। तो ट्रांजिटिव में बेटा दो एलिमेंट, दो ऑर्डर्ड पेयर एक्सेप्ट कर लेनी है। ठीक है, कैसी ऑर्डर्ड पेयर वो भी एक्सेप्ट करेंगे कि लेट P कोमा Q, और यहाँ पे देखो मैंने सेकेंड एलिमेंट Q लिया है, तो अभी सेकेंड ऑर्डर्ड पेयर में ऐसी लूँगा जहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट Q, तो Q कोमा कैपिटल X बिलोंग्स टू R। सपोज बेटा P कोमा Q रिलेशन के अंदर है, Q कोमा X भी रिलेशन के अंदर है, तो बेटा P कोमा Q बिलोंग्स टू R है तो OP इज इक्वल टू OQ होगा, तो ही P कोमा Q बिलोंग्स टू R होगा ना, मतलब P और Q का ओरिजिन से डिस्टेंस कैसा होगा, सेम ही होगा। चलो आगे बढ़ते हैं कि Q कोमा X बिलोंग्स टू R है बेटा, तो Q कोमा X बिलोंग्स टू R है, तो इसका मतलब ऐसा हो गया कि OQ इज इक्वल टू YX होगा, मतलब Q और X का ओरिजिन से डिस्टेंस कैसा होगा, सेम ही होगा। तो ही बेटा Q कोमा X रिलेशन R में एज अ ऑर्डर्ड पेयर के तौर पे है। तो यहाँ पे देखो OP इज इक्वल टू OQ है, यहाँ पे फिर OQ इज इक्वल टू OX है, तो हैंस ये OP इज इक्वल टू क्या हो गया, OX हो गया। तो इसका मतलब ऐसा हो गया
कि पॉइंट P और पॉइंट X का भी ओरिजिन से डिस्टेंस कैसा हो गया, सेम हो गया। हैंस P, X भी क्या हो गया बेटा, बिलोंग्स टू R हो गया। तो इसका मतलब ऐसा हो गया कि P, Q बिलोंग्स टू R है, Q, X बिलोंग्स टू R है, तो P, X भी बिलोंग्स टू R है। हैंस रिलेशन R इज ट्रांजिटिव। ठीक है, तो अभी ये बेटा रिलेशन आ रहे हैं अपना, वो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। हैंस रिलेशन आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन। ओके, फिर से बेटा, जब भी आपको कोई रिलेशन कोई सेट पे, यहाँ पे नीचे करते हैं रफ काम, सपोज बेटा कोई भी रिलेशन हमेशा कोई सेट पे ही डिफाइन होगा। ओके, तो सपोज ये बेटा रिलेशन जो सेट पे डिफाइन हो, अगर वो फाइनाइट सेट हो, फाइनाइट सेट मतलब कैसा सेट, जो जिसमें एलिमेंट हम गिन सकते हो, जैसे 1, 2, 3। ओके, तो यहाँ पे बेटा सेट को अगर मैं ए नाम दे दूँ तो यहाँ पे आप एक रो से इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फिर इजीली एक रो से अगर मिल जाए तो हमें पता है कि रिलेशन जो हमेशा होता है वो एक रो से का सबसेट ही होता है। तो हमें क्या करना है, जो रिलेशन में कंडीशन दी हुई हो, तो वो कंडीशन यहाँ पे जो ऑर्डर्ड पेयर मिलेगी, वो ऑर्डर्ड पेयर अगर ये कंडीशन को फॉलो करेंगे तो ऐसी सारी ऑर्डर्ड पेयर हमें रिलेशन आर में एज ए एलिमेंट के तौर पे ले लेंगे। तो यहाँ पे मुझे डायरेक्ट रिलेशन के एलिमेंट मिल जाएंगे, रिलेशन के ऑर्डर्ड पेयर मिल जाएंगे। कहाँ से, ए क्रॉस ए में से। फिर जैसे ही मुझे रिलेशन पूरा मिल गया रोस्टर फॉर्म में, मतलब सारे एलिमेंट्स मिल गए, सारी ऑर्डर्ड पेयर मिल गई, फिर तो इजीली चेक करना है कि रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है। तो हमें ऑर्डर्ड पेयर हम देखेंगे तो वहाँ से ही पता चल जाएगा। लेकिन बेटा कोई रिलेशन कोई सेट पे डिफाइन हो और वो बेटा सेट इनफाइनाइट सेट हो, इनफाइनाइट सेट मतलब उसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो कैसे हो बेटा, इनफाइनाइट हो, तो बेटा उसका हम सपोज ये सेट ए है तो हम ए क्रॉस ए फाइंड आउट नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि ये बेटा बहुत हार्ड हो जाएगा। या आप ऐसे भी समझ लो कि जो सेट ए दिया हुआ है वो आपको सिर्फ वर्बली दिया हुआ है। जैसे हमें ऊपर के सब में दिया हुआ था कि सेट ए क्या है बेटा, सेट ए इज कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स इन अ प्लेन। तो बेटा मैं ऐसे पॉइंट्स लिख नहीं सकता। तो जब आपको ऐसी कंडीशन में रिफ्लेक्सिव या सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव चेक करना हो तो कैसे चेक करेंगे, तो रिफ्लेक्सिव के लिए बेटा क्या करेंगे, डायरेक्ट बेटा x, x मतलब दो यहाँ पे जो लिखा है फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट वो सेम लिखेंगे, बिलोंग्स टू आर, ये हम एक्सेप्ट ही कर लेंगे डायरेक्ट। और फिर क्या करेंगे, हम चेक करेंगे एक्सेप्ट करने के बाद कि भाई जो कंडीशन दी हुई है वो कंडीशन ये फॉलो कर रही है या नहीं। अगर ये कंडीशन बेटा फॉलो कर रही है तो x, x बिलोंग्स टू आर होगा। तो इसका मतलब ऐसा हो गया कि वो रिलेशन है, वो रिफ्लेक्सिव है। ओके, चलो फिर हम क्या करेंगे बेटा सिमेट्रिक के लिए। तो सिमेट्रिक के लिए हम बेटा x, y बिलोंग्स टू आर वो हम सपोज कर लेंगे, मतलब ऐसा ये भी एक एलिमेंट ऐसे एक्सेप्ट कर लेंगे x, y बिलोंग्स टू आर है। तो अगर x, y बिलोंग्स टू आर है तो जो हमें रिलेशन की कंडीशन दी हुई होगी वो इस ऑर्डर्ड पेयर को लगाएंगे। ठीक है, और फिर वो ऑर्डर्ड पेयर को लगाने के बाद हम चेक करेंगे कि y, x है वो बिलोंग्स टू आर हो रहा है या नहीं। अगर बेटा हो रहा हो तो सिमेट्रिक हो जाएगा, और अगर नहीं हो रहा हो तो सिमेट्रिक नहीं होगा। ठीक है, और जब मुझे ट्रांजिटिव चेक करना हो तो ट्रांजिटिव चेक करने के लिए हम क्या करेंगे बेटा कि दो ऑर्डर्ड पेयर एक्सेप्ट कर लेंगे जो रिलेशन में हो, और ऐसी ऑर्डर्ड पेयर एक्सेप्ट करेंगे जो फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर है उसका सेकंड एलिमेंट और जो सेकंड ऑर्डर्ड पेयर है उसका फर्स्ट एलिमेंट वो दोनों सेम हो। तो अगर ये बिलोंग्स टू आर है बेटा तो जो मुझे रिलेशन की कंडीशन दी हुई होगी वो हम इस पे लगाएंगे और इस पे भी लगाएंगे, और फिर दो इक्वेशन मिलेगा उसका हम मर्ज करके अगर हम ऐसा रिजल्ट ला सके जिससे x, z भी बिलोंग्स टू आर हो जाए तो हम बोल देंगे कि ये ट्रांजिटिव है। और अगर हम नहीं बोल सकते कि x, z डज नॉट बिलोंग्स टू आर तो हमेशा बोलेंगे कि ये ट्रांजिटिव नहीं है। ठीक है, तो आई होप आज का बेटा लेक्चर्स आपको समझ में आ गया होगा।
मिनिमम बेटा 2 से 3 बार आप देख लेंगे तो आपको ये पूरी बात समझ में आ गई होगी। थोड़ा बेटा टिपिकल है लेकिन आपको समझना तो पड़ेगा ही। और बेटा और नेक्स्ट यहाँ का ये लेक्चर तो हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं बेटा, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में हम यहीं से स्टार्ट करेंगे, मतलब ये एग्जाम्पल और नए नए लेंगे और वो रिलेशन के हिसाब से हम रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव चेक करेंगे। ठीक है, मतलब नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा वो ही मतलब ऐसा चेकिंग का ही होगा कि हमें एक रिलेशन दिया हुआ होगा और वो रिलेशन हमें चेक करना होगा कि वो रिफ्लेक्सिव है या नहीं, सिमेट्रिक है या नहीं, ट्रांजिटिव है या नहीं। जितनी हम ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही हमें ज़्यादा ख्याल आता रहेगा। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू।